हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। मैं हूं राहुल सर, आप सभी को इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था क्लास 10th का मैथ के बारे में, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम फिजिक्स के बारे में। दोस्तों, बता देना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच मैं फिजिक्स का कंसेप्ट के साथ साथ मैं पढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं कि प्रकाश के परावर्तन होता क्या है। मैंने पिछली वीडियो में यह भी चर्चा किया था कि प्रकाश और परावर्तन में क्या अंतर है, प्रकाश क्या है और परावर्तन क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखना ना बोले, इस वीडियो को स्किप ना करें। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल बातें बताना चाहूँगा। दोस्तों, कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करते रहिए अपनी लाइफ में। जब भी आपको लगे कि मैं मोटिवेशनल नहीं हूँ, मोटिवेशनल नहीं हूँ, तब भी आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए और अपनी लाइफ को एक अच्छे रास्ते की ओर ले चलिए। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में, फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, बने इस वीडियो में। मैं राहुल सर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हाँ, इस वीडियो में आज आप सभी को एक गजब से पढ़ने को मिलेगा और पूरा कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th में फिजिक्स के बारे में जो आज बात करने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। दोस्तों, तो आपसे एक क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रकाश क्या है और परावर्तन क्या है। दोस्तों, मैं आपका जवाब जानना चाहूँगा कि प्रकाश क्या है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। चलिए, मैं बता देना चाहूँगा प्रकाश क्या है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रकाश के बिना कोई भी काम संभव नहीं हो सकता अपनी लाइफ में, दैनिक लाइफ में। किसी भी व्यक्ति की लाइफ में विदाउट लाइट के बिना हम लोग कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये प्रकाश ही हमें आगे की ओर ले जा सकता है। प्रकाश नहीं रहने पर हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, यहाँ तक कि हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों, एक कदम आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अच्छे से बताऊंगा कि प्रकाश है क्या और परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं, प्रकाश का निर्माण कैसी होती है। इस वीडियो में देखना आप लोग ना बोले, मैं राहुल सर मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन में मैं प्रकाश के बारे में जानना चाहूँगा। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। दोस्तों, हम किसकी सहायता से देखते हैं? सबसे पहली बात है जिसकी सहायता से, मतलब यानी क्या कारक, किसकी सहायता से। दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट की बात है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। दोस्तों, क्या आप पेन की सहायता से वस्तु को देखते हैं? क्या आप ब्लैक बोर्ड की सहायता से वस्तु को देखते हैं? क्या आप फैन की सहायता से वस्तु को देखते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका एग्जाम्पल, सूर्य, तारे, ये सब क्या हो गया? ये प्रकाश का स्रोत हुआ दोस्तों। ये प्रकाश का स्रोत तारे क्या हो गया? प्राकृतिक स्रोत हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया जाएगा, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, एग्जाम्पल में दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा, प्रकाश दे देगा लालटेन दे देगा, बी में दे देगा आपको दिया, 3 में दे देगा आपको तीसरा मोमबत्ती और चौथा दे देगा आपको सूर्य। तो आप लोग क्या जवाब देंगे? तो सबसे पहले आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चौथा जो है सूर्य। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो सूर्य, तारे, ये सब चंद्रमा, ये सब क्या है? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हो गए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप ये कहेंगे कि ये लालटेन कौन सा स्रोत हो गया? ये लालटेन, दिया, मोमबत्ती, ये कैसा है? ये किसका स्रोत है? तो दोस्तों, लालटेन, दिया, मोमबत्ती जो मानव के द्वारा निर्माण हुआ है, जो मानव ने उसको बनाया है, जैसे कि एलईडी बल्ब हो गया, ठीक है, लालटेन हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये क्या आ गया? मानव निर्मित स्रोत हो गया दोस्तों। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत आपको लालटेन हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप ना करें। क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, मैं बता देना चाहूँगा, आपकी कोशिश और हमारी कोशिश एक बड़ा तूफान ला जा सकता है। आपकी कोशिश, हमारी कोशिश एक बड़ा तूफान ला जा सकता है। इसलिए आप भी कोशिश करें और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। बस मिलजुल करके हम इस बार कट्टों पर आपको बनाना है। अगर आप पढ़ते हैं, जो भी विचारधारा है मेरी, जो विचारधारा से आप पढ़ते हैं, आज मैं कह रहा हूँ कि आपका ये इस बार का एग्जाम बेस्ट और इतना बेस्ट जाएगा कि आगे का जो विद्यार्थी रहेगा वो कहेगा कि मैं राहुल सर के साथ पढ़ूंगा। दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं डिस्कस करने वाले हैं किस पे? आप प्रकाश क्या है? तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार का क्या ऊर्जा है, ऊर्जा, एनर्जी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी। ये ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है।
तो आप ऊर्जा की बात होती है दोस्तों, आपने देखा है बल्ब को, देखा है बल्ब देखा है, तो क्या बल्ब आपने 1 घंटे 2 घंटे जलाया तो क्या आपको ये कभी फीलिंग होती है बल्ब हीट हो गया होगा? आपको कभी लगता हो? या फिर सूर्य के प्रकाश की किरणों में, मैं अगर धूप में, अगर आप धूप पे रहते हो तो क्या आपको महसूस होता है कि हमारी बॉडी गर्म हो चुकी है, हॉट हो चुकी है? ऐसा होता है ना। तो यही हुआ, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश अगर 12th में जाते हैं तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ना तो इसे बनाया जा सकता है ना इसका निर्माण किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक रूप दिया जाता है, ये आपका कंसेप्ट होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या ऊर्जा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आपका स्टार लिख लीजिएगा। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है दोस्तों, प्रकाश जब भी गमन करेगी वो सरल रेखा में गमन करेगी दोस्तों, इसको कंसेप्ट में आप लोग रखिएगा। तीसरा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय, समझ गया है, विद्युत चुंबकीय, यानी कि प्रकाश जब भी होता है, प्रकाश अगर कोई होता है तो क्या विद्युत चुंबकीय होती है, ठीक है, मैग्नेटिक वेव होती है। यह निर्वात में भी गमन करता है दोस्तों। कभी कभी होता है ना कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है, इसको कंसेप्ट क्या है, तो इसमें जो है समझने वाली बात है दोस्तों, पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश जो कहाँ कहाँ गमन करती है, तो एक तो सरल रेखा में गमन करती है दोस्तों, और दूसरा निर्वात में गमन करती है दोस्तों। ये दो है जैसे जो प्रकाश गमन करती है, एक सरल रेखा में गमन करती है और कभी कभी जो है ये निर्वात में गमन भी करती है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं निर्वात के बारे में। तो प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होगी दोस्तों, जरा सोचिए, प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होगी। तो दोस्तों प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा दोस्तों। यहाँ पे गौर करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिए। कभी कभी होता है एग्जाम में क्या बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या कंफ्यूज कर जाते हैं मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या कर देगा आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति मीटर या फिर मीटर प्रति सेकेंड तो दे देगा, ये तो सही है आपका। लेकिन कभी कभी क्या करेगा 10⁸ आवर, घंटा दे देगा, आवर प्रति सेकेंड या कुछ भी दे सकता है, यानी कि यहाँ मिनट के छोड़ करके कुछ भी दे सकता है। तो कभी आपको याद रखना पड़ेगा कि मिनट प्रति सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड होता है, या इसको इसे लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। ये दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। तो क्या हो गया, प्रकाश की चाल जो है निर्वात में क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अगर किलोमीटर की बात करते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए हुआ क्या, 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में रास्ता, अगर प्रकाश के पथ में एक बहुत छोटे से कण रख दिया जाए तो प्रकाश क्या होगी। देखिए प्रकाश एक बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश के सीधे चलने की वजह वो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाएगी। मान चलिए ये आपका पथ हो गया, ठीक है, ये आपका पथ हो गया। तो यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट की बात देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश के पथ में इसके रास्ता, ये प्रकाश जा रही है, ठीक है, ये आपका लाइट होगी, ठीक है, ये जा रही है, ये प्रकाश हो गया आपका, ठीक है, प्रकाश ये जा रही है, प्रकाश के पथ, ये इसका रास्ता हो गया ना, इधर जितना भी रास्ता हो गया ये पथ में एक छोटी सी अपारदर्शी का मतलब क्या होगा दोस्तों, अपारदर्शी का मतलब हुआ जो इस पार से उस पार दिखाई न दे, ऐसी वस्तु जो इस पार से उस पार दिखाई नहीं दे, जैसे कि दीवार हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, इस पार से उस पार दिखाई इनको नहीं देती है ना कि पीछे क्या दीवार का रंग कैसा है नहीं है, राइट। तो यही है अपारदर्शी हो गया। अपारदर्शिक पदार्थ को मतलब छोटा सा कोई टुकड़ा रख दिया जाए तो प्रकाश सीधे चलने की बजाय वो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी दोस्तों। ये जब भी जाएगी यहाँ पर, अगर अपारदर्शिक पदार्थ रखते हैं कोई भी अपारदर्शिक, तो थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो यही बात है इसमें कि अपारदर्शिक, हम अपारदर्शिक के बारे में आगे पढ़ेंगे कि अपारदर्शिक क्या होता है, पारदर्शिक क्या होता है और पारभासी क्या होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पढ़ाई के बारे में मैं हमेशा डिस्कस करूँगा, फालतू चीज़ों पर डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ यहाँ होती है, राहुल एजुकेशन पॉइंट पे होती है, नहीं कोई कमेंट्स, नहीं कोई फालतू का कोई डिस्कस, बस होती है तो सिर्फ पढ़ाई होती है दोस्तों। इसीलिए इस चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए, यह चैनल आपकी लाइफ को, आपके एग्जाम को एक अच्छी रास्ता को तैयार करेगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, पथ से विचलित होकर जाती है। अब देखिए सेकेंड की बात करते हैं, प्रकाश का स्रोत क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का स्रोत में निर्माण क्या होता है, प्रकाश का निर्माण होता क्या है। अब देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, मैंने बताया भी अभी, मैंने आपका एग्जाम्पल बताया, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, चलिए ये वस्तु है, ये क्या प्रकाश निकलती है, ये आपके मार्कर हो गई, इससे प्रकाश निकलती है, नहीं निकलती है। लालटेन से निकलती है, एलईडी बल्ब से निकलती है, सूर्य से निकलती है,
तो ये क्या हो गया, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे दोस्तों। जैसे सूर्य, तारे ये प्राकृतिक स्रोत, ये बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि ये प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। ये मैंने बताया आपको कि ये जो सूर्य और तारे हैं ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है, बट मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के ये मानव निर्मित स्रोत है, जिसको मानव ने बनाया दोस्तों, जिसको भगवान ने बनाया वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत। यहाँ प्राकृतिक की बातें भी आप लोग को क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैंने डिस्कस किया प्रकाश क्या है, प्रकाश की ऊर्जा है, इसके जितने भी पॉइंट है मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रकाश का स्रोत क्या है मैंने आप लोगों को इसमें डिस्कस किया दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट आपको होता है, कोई भी लगता है कि मैं यहाँ पे समझ नहीं पाया दोस्तों, बेहिचक आप मैसेज करें हमें, यहाँ पर बेहिचक मैसेज करें और मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करूंगा। आप जो भी प्रश्न है आप इसमें व्हाट्सअप करें, मैं आपका 100% सॉल्व करने का कोशिश करूंगा भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। मैंने प्रकाश का स्रोत से आगे जो भी चीज़ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बने रहे इस वीडियो में। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग प्रकाश के जो स्रोत हैं, उस स्रोत के जैसे कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे हैं जिसको रासायनिक ऊर्जा से हम लोग प्रकाश ऊर्जा में लाते हैं, तो इसका एक स्टार पॉइंट में आप लोग नोट कीजिएगा। सबसे पहले नोट कीजिएगा, लिखिएगा प्रकाश के जितने भी स्रोत है, मैंने बताया स्रोत क्या है, बताइए स्रोत क्या है, जितने भी स्रोत है उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। स्रोत मतलब हुआ निर्माण। प्रकाश का निर्माण होता कैसे है, सूर्य से, तारे से, एलईडी बल्ब से, ट्यूब से, मोमबत्ती से, लालटेन से, दिया से, ये सब प्रकाश का स्रोत हो गया दोस्तों। क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। इसमें यह कह रहा है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं दोस्तों उनमें अन्य प्रकाश की विभिन्न ऊर्जाओं को, विभिन्न जो भी ऊर्जाएं होगी अनेक प्रकार के प्रकाश में बदला जा सकता है। जैसे कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कैसे बदला जाता है दोस्तों, तो हम लोगों ने पहले के ज़माने में देखा होगा या सुना होगा, अभी भी कई गाँव में देखिएगा कि लालटेन यूज करते हैं हम लोग, लालटेन या लैंप जिसे यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, लालटेन तो ऐसे जलती नहीं है, उसमें तो कोई तेल चाहिए ना, किरासन तेल चाहिए या फिर कुछ और दूसरा तेल। तो ये लालटेन में जो तेल डालते हैं, जो तेल संचित रहती है उसमें संचित रहती है, यही रासायनिक ऊर्जा है दोस्तों। यही रासायनिक ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो ये फोकस करने वाली बात है कि ये जो लालटेन लैंप है उसके अंदर निहित तेल में, ऐसे नहीं कि लालटेन में भाई रासायनिक ऊर्जा, भाई उसके अंदर तेल में, ये सब बात जो है ना कंसेप्ट की बात है भाई। बोल देगा लालटेन तुमको दे दिया, वो जल ही नहीं रहा है, बोलेगा वो क्या है, आप रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ले जाएगा, भाई ऐसा कुछ होगा ही नहीं। उसके अंदर निहित तेल जो है ना, जो किरासन तेल होगा, जो भी आप तेल देंगे, जो तेल होगा वो क्या होगा, वो रासायनिक ऊर्जा होगा। और रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा, वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा, ये लालटेन और लैंप। ये आपका एग्जाम्पल होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या है दोस्तों, प्रदीप्त वस्तु क्या है, जरा आप लोग सोचिएगा और अपने जवाब में, अपने माइंड में जो भी आंसर आता है उसका कमेंट में लिखिए कि प्रदीप्त वस्तु इसे कहते हैं, ताकि मुझे भी लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि आप लोग कोई कमेंट करते नहीं है, मज़ा नहीं आएगा भाई, ना रिप्लाई देने में मज़ा आ रहा ना पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है। तब बोर सा लगेगा भाई कोई पढ़ ही नहीं रहा है। जब रिप्लाई देंगे तब ना समझ में आएगा कि आपने सीख रहे हैं। राहुल एजुकेशन पॉइंट की तरफ से जो राहुल सर जो बता रहा है वो आपको अच्छा समझ में आ रहा है। तो ये है कि प्रदीप्त वस्तु क्या है दोस्तों। अब देखिए वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है दोस्तों, मतलब पैदा करती है दोस्तों, जो उत्पन्न करती है दोस्तों, उत्सर्जित करती है, प्रकाश जो उत्सर्जित करती है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। प्रदीप्त वस्तु को आपको द्युतिमान वस्तु भी कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन दे देगा कि द्युतिमान वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों, तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है द्युतिमान वस्तु कहलाती है, या वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है दोस्तों। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, जलती लालटेन, ये सब क्या हो गया, प्रकाश का प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा दोस्तों। ये प्रकाश उत्सर्जित करती है दोस्तों। ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल में सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, ये सब आपका प्रदीप्त वस्तु में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर आती है अप्रदीप्त वस्तु के बारे में दोस्तों। कहाँ ध्यान है, बस ध्यान इस बोर्ड पे होना चाहिए। और हमको देखिए आप कि अप्रदीप्त वस्तु होता क्या दोस्तों, सुनिएगा। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, चौथा देखिए, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं वे वस्तु जो स्वयं को प्रकाश, क्या कहते हैं, वे वस्तु जो स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। टेबल कुर्सी कभी भी देखिए प्रकाश देती है, ये जो
ये जो मार्कर है ये कभी प्रकाश देती है? फैन कभी प्रकाश देती है? नहीं दोस्तों, ये हो गया आपका अप्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल। दोस्तों पूछ दिया जाएगा भाई अप्रदीप्त वस्तु कौन कौन सा है, तो सबसे पहले दे देगा आपको क्या, सूर्य दे देगा, सूर्य। दूसरा में तारे दे देगा दोस्तों। तीसरा में क्या दे देगा आपको, लालटेन। और चौथा दे देगा आपको क्या, चौथा दे देगा आपको क्या, टेबल। ठीक है, तो क्या जवाब देंगे दोस्तों अप्रदीप्त वस्तु का? सोच के जवाब दीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग आंख बंद करके और आंख खोल के चौथा देंगे भाई, टेबल जो है ना कभी भी जो है ना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ठीक है, ये अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण हो गया दोस्तों। तो अप्रदीप्त जैसे कि टेबल, कुर्सी, पुस्तक, कलम, पौधा आदि, फैन, टेबल, ये बोर्ड, ये सब क्या आ गया, अप्रदीप्त वस्तु हो गया दोस्तों, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। समझ में आ गई? तो प्रदीप्त वस्तु क्या हो गया, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, और अप्रदीप्त वस्तु क्या हो गया, जो प्रकाश, जो वस्तु, वे वस्तु जो स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, परिकिरणन की बात कैसे करते हैं? परिकिरणन क्या होता है, ये इस समझने वाली बात है। इतना तो आपने समझ लिया, चलो हल्का ही, चलो कोई बात नहीं, एक ही लाइन में इसका आंसर है, अप्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु का। लेकिन अब बात आती है परिकिरणन के। परिकिरणन किसे कहते हैं? जरा सोच के जवाब दीजिएगा, सोच के जवाब दीजिएगा दोस्तों। दुनिया में किसी से किसी को मतलब नहीं है, बस आपको चुनना है आपका पथ, आपका रास्ता क्या होना चाहिए, आपका एम क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये आप पे निर्भर करता है। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं वो अपने लिए करते हैं, कोई किसी के लिए नहीं करता दोस्तों। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कर रहे हैं, सक्सेस होने के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अपने माता पिता परिवार के लिए कर रहे हैं ताकि उनकी उज्जवल भविष्य हो भविष्य में। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहूँगा कि किसी से कोई मतलब नहीं रखिए, दोस्त यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी से भी मत रखिए। बस आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये पढ़ाई ही आपको आगे तक ले जा सकती है। और इसके अलावा कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आपको आगे ले जा सकता है। पढ़ाई के अलावा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं आपको आगे ले जा सकता दोस्तों। इसीलिए पढ़ाई इतना कीजिए, इतना तब कीजिए कि साला कोई भी चट्टान, कोई भी तूफान मेरे आगे में आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, उसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास रहेगा, सिर्फ आपके पास रहेगा दोस्तों, ये कभी मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, परिकिरणन क्या होती है दोस्तों? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, भाई सूक्ष्म कण की बात क्या आती है? सो व्हाट इज सूक्ष्म कण, क्या होती है सूक्ष्म कण की बात हम लोग बात करते हैं दोस्तों। सूक्ष्म कण मतलब बहुत छोटा, छोटा से भी छोटा, बोलते हैं ना छोटा बच्चा है। अब आप देखिए सूक्ष्म कण की बात करते हैं, कोई कण की बात करते हैं, वस्तु की बात करती है दोस्तों। यहाँ पर कोई कण हो गया, कोई भी कण, सूक्ष्म कण की बात करते हैं दोस्तों। यानी कि छोटा तो है लेकिन और सूक्ष्म न छोटा हो गया दोस्तों। ये सूक्ष्म कणों पर पड़ती है प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित ऑब्जर्व कर लेती है, अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेती है। कुछ ऊर्जा को क्या करती है, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, अपने अंदर ले लेती है। और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जर्व कर, फिर उसे चारों ओर विकिरित करती है। यही परिकिरणन हो गया दोस्तों। तो इसका क्या होगा डिफिनेशन कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पे पड़ता है, सूक्ष्म कण पर पड़ने के बाद तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करती है। वह हो गया आपका प्रकाश का परिकिरणन हो गया दोस्तों। तो प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बोलिए। परिकिरणन क्या हुआ दोस्तों? ये क्वेश्चंस आती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आती है, सब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों ये आपका कंसेप्ट क्लियर। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पे पड़ता है तो उन पे पड़ने वाले प्रकाश के कुछ कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करती है, वह आपका परिकिरणन हो गया दोस्तों। अब परिकिरणन के बाद, अब इसके बाद एक प्रश्न आ जाता है। आपने परिकिरणन की बात की तो किरण क्या होती है, रे क्या होती है दोस्तों? ये रे क्या होती है, ये किरण क्या होती है? प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसी दिशा को ही हम लोग किरण कहते हैं दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ किरण के बारे में दोस्तों। बहुत सारा विद्यार्थी जो है ना समझ नहीं आता, उसे डिफिनेशन पता रहता है भाई, और जब उसे पूछ दिया भाई क्या होती है किरण, तो पता है भाई बोल देगा कि क्या होती है, प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसी दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं दोस्तों। अब जब उसको बोल दिए भाई समझाओ मुझे, तो भाई उसको तब अब पेट में दर्द होने लगेगा, भाई मुझे पेट में दर्द हो गया, गैस बन के मैं आ रहा हूँ बाथरूम से, ऐसा खूब हो जाएगा। तो भाई ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बस राहुल सर आप लोग को बता देगा किरण क्या होती है भाई। चलिए देखिए डिफिनेशन में ही आपको पता चलेगा, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी दिशा को ही प्रकाश, ये उसका पथ हो गया,
ठीक है, ये आपका ये प्रकाश हो गया दोस्तों। सपोज ये प्रकाश हो गया आपको, ये प्रकाश जो है, तो प्रकाश कब कहाँ जाती है? सीधी रेखा में जाती है ना। अब थोड़े ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, नहीं, ये दैट इज नॉट लाइट, ठीक है। तो प्रकाश जब सरल रेखा में चलती है, तो सरल रेखा में जो इसके ये तो सीधे जाएगी ना, इसी दिशा में जाएगी ना भाई, समझने की बात है। ये तो सीधे जाएगी, ये ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी ना पीछे जाएगी भाई, ये जाएगी सीधे जाएगी। ये जो दिशा है, ये जो दिशा है भाई, वही किरण है इसका, यही किरण है। मैंने एक टॉर्च लिया, ये जो टॉर्च इसकी रोशनी जा रही है, इस दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे दोस्तों। मैंने वही लिखा यहाँ पे, प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसी दिशा को ही किरण कहते हैं, रे कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गई? समझ में आ गई? उनको समझाना है भाई, तू तो प्रकाश का डिफिनेशन तो जान गया भाई, बल्ले बल्ले, चलो बढ़िया है। अब ये बता तू कि भाई जो प्रकाश का पथ है ना, उसकी दिशा में जो चलता है, तो एग्जाम्पल बताओ। तो आप कोई पूछ देगा आपको, तो बोलना भाई ये रहा प्रकाश, क्या रहा? ये प्रकाश, क्या रहा? ये प्रकाश रहा। उसको बोलना भाई, कॉपी कलम लेकर उसको बोलना प्रकाश रहा। भाई अब ये बताओ तुम, प्रकाश कैसे गमन करती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा में या फिर सरल रेखा में? तो बोलेगा भाई ये तो सरल रेखा में गमन करती है। बोल करना बिल्कुल राइट। जब ये सरल रेखा में गमन करती है भाई, तो ये ऐसे ही जाएगी ना, ये ऐसे ही आगे बढ़ेगी ना। तो बोलेगा हाँ। तो भाई ये दिशा है ना इसका, ये आने जाने वाला क्या हो गया? दिशा हो गया भाई। तो बोल देना कि भाई ये जो दिशा होती है ना, उसी को किरण बोलते हैं। तो भाई बोलेगा वाह, अरे यार मैं तो जानता तक ही नहीं था पहले से यार, सिर्फ इतना जानता था कि प्रकाश जिस पथ पे चलता है उस दिशा को किरण कहते हैं। एग्जाम्पल पता ही नहीं था भाई। तो लो उसको पूरा दिमाग में सेट कर दीजिएगा। कहेगा भाई कहाँ से पढ़े हो? तो बोल देना भाई राहुल सर पढ़ाए थे। हाँ ठीक है। तो चलिए, तो किरण की बात हो गई इसमें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, किरण पुंज कितने होते हैं? किरण पुंज कितने होते हैं? यहाँ से प्रश्न आती है, हर साल आती है, आएगी 100% इस बार आएगी 23 में। इसीलिए अब मैं बताता हूँ किरण पुंज क्या होता है। चलिए बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि क्या है आगे, कि किरण पुंज किसे कहते हैं। दोस्तों मैंने किरणों के बारे में जान गया कि किरण क्या होती है दोस्तों। तो अब आगे हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं दोस्तों। किरण पुंज कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बताओ। किरण पुंज कहने का मतलब सबसे पहले बताइए आप लोग कि किरण पुंज मतलब क्या हुआ। अब ये किरण है, अब पुंज मतलब क्या होगा? ढेर सारे किरण, यानी कि बहुत सारे किरण एक समूह में जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहेंगे। तो यानी कि एक किरण मतलब हो गया एक किरण, लेकिन पुंज मतलब होगा बहुत सारे समूह का किरण, जिसको हम लोग बोलेंगे समूह पुंज बोलेंगे दोस्तों। तो किरण पुंज मतलब हो गया, कहते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं दोस्तों। किरणों के जो समूह होते हैं ना, उनको क्या बोलेंगे? किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, ये आप बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात आती है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग जितने भी अभी देखे हैं ना, बताया मैं सबका स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक में लिखिए उसको, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक भी पॉइंट आप लोग को मिस नहीं होना चाहिए। 2023 में अब की बार बिहार बोर्ड पार करना है आप लोगों को। इसलिए हिम्मत से, जुनून से, ताकत से, शक्ति से, एनर्जी से, मोटिवेशनल से आगे बढ़िए, और इस बार बिहार बोर्ड को दिखा देना है कि क्या ताकत है मेरे अंदर, क्या एनर्जी है मेरे अंदर, क्या आत्मविश्वास है दोस्तों। तो चलिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3 टाइप्स ऑफ किरण पुंज हो गया। ठीक है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज दोस्तों। ठीक है, ये 3 प्रकार के किरण पुंज जो है मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन जो आता ही आता है किरण पुंज से, लिख दिया हूँ, जाइए चेक कर लीजिए आप। किरण पुंज से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर समझने की बात होगी दोस्तों कि किरण पुंज 3 प्रकार के तो होते ही हैं। हमने ये भी जान गया कि समांतर किरण ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं दोस्तों। इतना तो हमें याद है, लेकिन कंसेप्ट ये पता नहीं भाई, सभी किरणों आपस में एक दूसरे के समांतर कैसी होती भाई। तो भाई समांतर का मतलब पहले जाना ही है। तो समांतर का मतलब क्या होगा, देख लीजिए भाई। ये एक किरण जा रही है, ठीक है। अब भाई, अब ये एक किरण और इसके समांतर, यानी कि इसके समांतर ये किरणें, इसके समांतर ये किरणें, इसके समांतर ये किरणें हो गई भाई। यानी कि ये चारों किरणें हैं ना, ये एक दूसरे के समानांतर है दोस्तों।
क्या है, समानांतर है। और ये किरणें कहीं भी जा सकती है, अनंत जा सकती है, लेकिन कभी भी आपस में टकरा नहीं सकती है। ये कभी भी टकराएगी नहीं दोस्तों, इतना याद रखिएगा, ये कभी भी टकराएगी नहीं। समांतर किरणपुंज में प्रकाश कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएगी। ये समांतर किरणपुंज हो गया दोस्तों कि किरण क्या हो गया कि ऐसा किरणपुंज जिसमें सभी किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर होगी। ये भी किरणें, ये भी और ये भी, और क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है दोस्तों, एक समांतर है दोस्तों। समझ में आ गई समझ में? तो कमेंट कीजिए। अब बात आ गई अभिसारी किरणपुंज को दोस्तों। अब अभिसारी किरणपुंज, ठीक है, तो क्या कहता है, वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होती है दोस्तों। चलिए समझने की बात करते हैं भाई। हमने डिफिनेशन तो लिख दिया है, लेकिन विद्यार्थियों को समझ में कैसे आएगा? बहुत सारे टीचरें सिर्फ शॉर्टकट मारते हैं, बस हो गया, कैंची मार के बढ़ जाते हैं कि भाई पढ़ लिया ना, हाँ सर पढ़ लिया, मैं सर पढ़ लिया, वैसे भी सामने वाला भी सर पढ़ लिया। उनको क्या पता बच्चे को कि भाई ये सभी होता है, एग्जाम्पल दे के समझाना चाहिए। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणों बिंदु पर जमा होती है दोस्तों। सपोज ये बिंदु है, ठीक है, इधर से भी किरण गई इस पे, यहाँ से भी किरण गई इस पे, इधर से भी किरण गई, इधर से भी किरण गई। ये आपका ऐसे ये इसका साइन हो गया दोस्तों। ये किरण इधर जा रही है, यानी कि किरण यहाँ पे जाती है, बिंदु हो गया। सारे किरणें एक बिंदु पे मिलती है, एक बिंदु पे मिलती है दोस्तों। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी कि वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पे आकर मिलती है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? हम अभिसारी किरणपुंज बोलेंगे। ऐसा किरणपुंज क्या होगा अभिसारी में? वैसा किरणपुंज जो बिंदु पे आकर मिलती है, जो सभी किरणें बिंदु पे आकर मिलती। देखिए यहाँ मिल गई ना, ये मिल गई। अब अगर इसको बोलिएगा तो भाई मिलने के बाद क्या होगा, ये ऐसे निकलेगा, ये ऐसे निकल सकता है, ऐसे निकल सकता है, ऐसे निकल सकता है, ये एक दूसरे के काट सकता है। लेकिन मुझे आगे नहीं बढ़ना है ना, मुझे यहीं तक रहना जहाँ तक डिफिनेशन बोल रहा है भाई कि वैसा किरणपुंज जिसमें सभी किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर होती है। सॉरी, वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है। ये आपका हो गया, क्या हो गया? अभिसारी किरणपुंज का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट, कि अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? अपसारी तो वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणों एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है दोस्तों। सभी किरणें एक बिंदु है। चलिए मिटाओ इसको, मिटाओ, डिलीट करो फटाफट, हटाओ इसको। ये बिंदु है दोस्तों, ये क्या बिंदु है? अब यहाँ से ये भी किरण जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी। तो ये इसका साइन कैसे होगा? ऐसे होगा, यानी कि बिंदु से निकल कर जा रही है ना, ये बिंदु से निकल कर जा रही है। और इसमें क्या था अभिसारी में कि बिंदु से ऐसे होती है, ऐसे, यानी सॉरी, बिंदु पे आके मिलती है सारी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। इसका साइन ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया अपसारी है। लेकिन ये जो है आपका क्या हो गया? अपसारी हो गया, और पहले वाला अभिसारी था। तो अपसारी में कहते हैं वैसा किरणपुंज जिनके सभी किरणों एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है। एक बिंदु है और यहाँ से इधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी। ये कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकती है। कोई इधर गया, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा। जैसे गांव घर में कभी बच्चे नहीं खेलता है तो चोरा चोरी जो खेलता है तो देखते होंगे ना, कभी बच्चा इधर भागता है, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, उधर भागता है, यानी कि पकड़ ना ले। तो ये समझ जाइएगा क्या है? अपसारी किरणपुंज है। ये समझ जाइएगा कि बच्चा उधर गया, उधर गया, उधर गया, तो समझ जाइएगा वो अपसारी किरणपुंज है। अब बोलिएगा एक लड़का है और लड़का है, और सारा लड़का उसको पकड़ने के लिए आ रहा है, सारा लड़का उसको पकड़ने के लिए से आ रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो वो समझ जाइएगा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अभिसारी किरणपुंज हो जाएगा। अभिसारी किरण, देखिए ये बिंदु है ना, मान लीजिए लड़का हो गया, इधर से भी आया, इधर से भी, इधर से भी आया, क्या हो गया? ये उसको पकड़ रहा है। तो समझ जाइएगा जो लड़का को पकड़े, यानी कि बहुत 4-5 लड़का एक लड़का को पकड़े तो क्या हो जाएगी? अभिसारी किरणपुंज। और अपसारी किरणपुंज यानी कि एक लड़का यहाँ पे, 4-5 लड़का यहाँ खड़ा है, यहाँ से उधर भागा, उधर भागा, उधर भागा। ये समझ जाइएगा अभिसारी किरणपुंज दोस्तों। एग्जाम्पल समझ में आ गई? माइंड में अगर आ गया तो कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया किरणपुंज के बारे में, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं हमने चर्चा किया। अब हम इस वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इससे आगे दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो, सटीक लगे, कंसेप्ट क्लियर लगे, यूजफुल लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिए अभी, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे छात्रगण।